नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। देखिए, आर्मी स्कूल की एग्ज़ाम के बाद आप तुरंत तैयारी करना शुरू करोगे इंटरव्यू का, तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लेके आया हूं जहां पे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए एक कॉम्बाइन करके मैंने कोशिश करी है आप लोगों के सामने इंटरव्यू कैसे फेस करें उसको लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप अगर पहली बार चैनल पे विजिट किए तो मेक श्योर टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हो और उसके बगल में जो बेल आइकन है वो दबा देना, तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचेगी। तो 4 पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। 4 पॉइंट टू सक्सीड, सफलता पाने के लिए जो 4 पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है नो योर स्कूल और इंस्टीट्यूट। आप सबसे पहले स्कूल और इंस्टीट्यूट को अच्छे से जान लो, उसकी रिसर्च कर लो, उनका लोगो क्या है, उनके लोगो का टैगलाइन क्या है, और हो सके तो स्कूल का जो सेक्शन है जहाँ पे वो अपना जो है मोटो रखते हो, वो मोटो वाली पेज को खोज लो, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं सोसाइटी में चेंजेस, तो वो पढ़ लो। कितने स्टाफ हैं, कब स्कूल इस्टेब्लिश हुआ है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आसानी से आपको मिल जाएगी ऑनलाइन उनके ऑफिशियल वेबसाइट से। पहला पॉइंट आप लोगों का हो गया क्लियर। ये सारी बातें आप जान लो और इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। दूसरा पॉइंट आप लोगों के सामने ये रहा, आपको नो योर सेल्फ, अपने आप को जान लो अच्छे से। जब आप एक फॉर्म भर के दोगे उन लोगों को, तो उस फॉर्म में आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को, अपने हॉबीज़ को, और आप जो है किस अदर सेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो स्कूल में, उसके बारे में आप लिख के देते हो। तो ये सारी चीज़ों को वो देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन करा जाएगा कि आपने अगर सोचो, अगर इंटरमीडिएट में आपने आर्ट्स ली थी और आगे चल के आपने उसे जो है अगर आपने इंटरमीडिएट में साइंस ली थी तो आपने आगे जाके कॉमर्स में क्यों कन्वर्ट करा लिया, या फिर आर्ट्स में क्यों कन्वर्ट करा लिया। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बन सकते हैं। अगर आपने हमेशा साइंस स्ट्रीम को ही कंटिन्यू किया है तो नो वरीज, बट फिर भी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन के बाद 3-4 साल का गैप रखा एंड देन आपने बीएड किया, तो ऐसा क्यों था। तो ये सब क्वेश्चन भी देखो एग्जाम में बन पड़ते हैं। तो इन क्वेश्चन को फेस करने के लिए आप पहले अपने आप को जान लोगे तो बेहतर होगा। और एक बात, अगर आपने फेवरेट स्पोर्ट्स में क्रिकेट या फिर फुटबॉल, बास्केटबॉल कुछ भी लिखा है, उसके फंडामेंटल रूल्स जान लो, अच्छे खिलाड़ियों के नाम जान लो, वो आपसे इंटरव्यू में पूछ देंगे। ये 2 पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। देखो, करेंट अफेयर्स आप फिलहाल जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लो, वो पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान गाने में कितना सेकंड का टाइम लगता है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर हैं, कितने उसके अंदर जो स्पोक्स हैं यानी कि चक्र हैं, वो सब आप देख लो। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। भारत के तीसरे चौथे प्रधानमंत्री, फर्स्ट सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कॉमन क्वेश्चन है। अब बात करता हूँ टीजीटी और पीजीटी वाले के लिए। देखो, आप टीजीटी और पीजीटी वाले के लिए मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में अगर आपकी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज खराब भी है तो आपका काम करेगा आपका नॉलेज। अगर आपका कंसर्न सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री है, हिस्ट्री से उन्होंने क्वेश्चन पूछा या फिर आपको पढ़ाने के लिए बोला डेमोस्ट्रेशन के दौरान, अगर आपने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा दिया तो आपका काम हो जाएगा, मैं आपको श्योर करता हूँ। फिर भी आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करना चाहिए, क्योंकि देखो, आप खूब अच्छी तरह से चीज़ों को पढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, आपके बोलने का तरीका सही नहीं है, तो फिर वो आपको क्यों कंसीडर करेंगे अपने स्कूल में एज अ टीचर। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। कंसर्न सब्जेक्ट अगर आपकी बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, तो फंडामेंटल चीज़ों को आप देख लो। अगर बायोलॉजी है तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस है, अमीबा में जो है ये जो प्रोसेस है उसका खाने का, या फिर जो है वो प्रोडक्शन का, वो सब चीज़ें आपको देखो पूछी जाएगी। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है। या फिर हिस्ट्री में है तो आप याद कर लो कि प्लासी का बैटल कब हुआ था, या फिर बाबर ने किस किस को हराया है। तो ये सब क्वेश्चन देखो कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में मोर ऑफ एन आस्क्ड हैं, तो ये पूछे जाएंगे आपको एग्जामिनेशन में। तो अब मैं बात करने वाला हूँ चौथा स्टेप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर बहुत सारा काम करना है अभी से। ये है बॉडी लैंग्वेज। अब अपने बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे सुधारोगे। मैं जैसे अगर आपके सामने अभी वीडियो बना रहा हूँ तो एक्चुअली मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ, तो आप क्या करो, घर पे
अपने मोबाइल से अपने रिकॉर्डिंग करो और खुद से देखो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शोल्डर सीधे थे या नहीं, आपका हेड जो है स्ट्रेट था या नहीं, आपका आई कांटेक्ट आपने मिरर में कितना बनाया या फिर मोबाइल के स्क्रीन में कितना बनाया। तो ये चीज़ें आप अपने घर में खुद से कर सकते हो। तो ये सब बातें थी बॉडी लैंग्वेज की। पहली बात, आई टू आई कांटेक्ट करके आपको जवाब देना है जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टीचर के द्वारा, ये हो गई पहली बात। दूसरा, अपनी जो स्माइल है ना वो थोड़ी सी बना के रखनी है ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट उनके सामने जाए। समझ पा रहे हो सके तो रात को जो है अवॉइड करो नॉनवेज वगैरह खाने के लिए, क्योंकि आपके शरीर में आलस्य होता है और चेहरे पे थोड़ी सी थकान सी फील होती है, आप सोना चाहते हो। तो हो सके तो लाइट खाना खाओ रात में, ताकि अगले दिन आप जाके फ्रेश दिखो उनको और अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओ। हो सके तो सुबह जल्दी नहा धो के ही कोशिश करो कि आप जो है हैव अ बाथ एंड देन गो देयर। तो ये चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल होगी। तो ये मैंने आपको बताया, आई टू आई कांटेक्ट बनाना है, अपने बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से रखना है और बिल्कुल आसानी से आपको एंटर करना है कंफर्ट जोन के साथ। ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती अंदर ठेला जा रहा है, अंदर ढकेल के भेजा जा रहा है। बिल्कुल नॉर्मल वे में एक अप्रोप्रिएट जो है अपनी स्पीड बना के जानी है और चेयर पे तभी बैठना है जब वो आपको बोलेंगे प्लीज़ हैव अ सीट एंड यू हैव टू से थैंक यू। एक छोटा सा प्यारी सी स्माइल उनके सामने दे दो एंड देन सीट। तो एक इम्पैक्ट बनेगा, एक पॉजिटिविटी सराउंडिंग्स में आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप फॉलो करके जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। अंत में बॉडी लैंग्वेज में देखो, मैं क्लोथ्स को भी इंक्लूड करता हूँ। तो देखो, हो सके तो ब्लेजर पहन लो लड़के, और स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनना है आपको, आप पहन लो नॉर्मल वाली जो फॉर्मल शूज़ आती है वो। और दूसरी बात, आप जो है वाइट शर्ट या फिर कोई फीकी कलर वाली, फेड कलर वाली, थिक कलर वाली चीज़ें नहीं पहन के जाओ आप। अब लड़कियों के लिए देखो, सलवार सूट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सॉरी, सलवार सूट से भी बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए साड़ी। अगर आप साड़ी पहनने में कंफर्ट आपके लिए नहीं है, आप पहले साड़ी पहन के अगर नहीं कंफर्ट हो चीज़ों को लेकर, सलवार सूट पहन के जाओ, क्योंकि कंफर्ट अगर आपका नहीं होगा तो आपसे चीज़ें संभलेगी नहीं। आप साड़ी पे ध्यान लगाओगे और आपका ध्यान जो क्वेश्चन में है उस पर नहीं लग पाएगा। तो आप जो है अगर साड़ी पहनने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मत पहनो, नो प्रॉब्लम। सलवार सूट पहन के भी जाओ, कॉन्फिडेंस पहन के जाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो पहन के जाना जरूर आप लोग कोशिश करो कि वो पहन के जाओ। और मिरर वाली जो मैंने थ्योरी बताई है कि आप अपने मिरर पे, यानी अपने घरों में जो मिरर है बाथरूम का, वहाँ जाके बात करो। और इंग्लिश स्पोकिंग जो इंग्लिश का स्पीकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करो घर पे आप कुछ अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड से या फिर किसी और से भी आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, तो आप जो है अच्छा कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी बातें थी जिसको आप जो फॉलो करके आर्मी स्कूल के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्जामिनेशन का जो इंटरव्यू है वो क्रैक कर पाओगे। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहाँ पे किसी भी एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, सिलेबस, बुक्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। दी एजुकेटर आपको सर्च कर लेना है, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी सेफ देयर। इट्स पेंडेमिक टाइम।